सर्वप्रथम करुणा के सागर दया के भंडार भगवान बुद्ध को नमन करते हुए नारी मुक्ति दाता, संविधान निर्माता और भारत भाग्य विधाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए अरविंद कुमार की तरफ से 50 रुपया जय मंगल हो। महसोना से बहुत बहुत साधुवाद। भगवान बुद्ध को नमन करते हुए नारी मुक्ति दाता, संविधान निर्माता और भारत भाग्य विधाता और गांधी के प्रणदाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए शिक्षा की देवी आज दिन तक हमें किसे पढ़ाया गया? माता सरस्वती को। लेकिन हमारी जो असली शिक्षा की देवी अर्थात ज्ञान की देवी हुआ करती थी वो कौन थी? माता सावित्री बाई फूले, जिन्होंने घर घर जाकर के महिलाओं को शिक्षा दीक्षा का अध्ययन कराया और जिनके लिए स्कूल
वो हमारी असली माता सावित्री बाई फुले, जिन्होंने घर घर जाकर के महिलाओं को शिक्षा का पाठ कराया। शिक्षा के जनक सावित्री बाई फुले के पति ज्योतिबा फुले, जिनके संग में सावित्री बाई के संग में जब शादी हुई तो सावित्री बाई अनपढ़ थी। पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, कहा मैं अपने पुरुष भाइयों को पढ़ा रहा हूं और तुम महिलाओं को पढ़ाओ। तो उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का ज्ञान दिया और पुरुष भाइयों को ज्योतिबा ने ज्ञान दिया। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन बंदन करते हुए, बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब जी को नमन बंदन करते हुए, दूर दराज से उपस्थित हुए उपासक एवं उपासिकाएं सभी धर्म बंधुओं को मंच की तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए आज इस पलिया गांव की पावन धरती पर बुद्ध व भीम कथा को चलते हुए आज दूसरा दिन और दूसरे दिन की पहली मीटिंग अपने समय के अनुसार से शुरू है। निवेदन करूंगा साउंड सर्विस के माध्यम से जहां तक आवाज जाती हो, थोड़ा थोड़ा समय लेकर के सभी लोग उपस्थित होंगे, महामय होगी। आइए इस तरीका से हमारा 5000 साल पुराना इतिहास ध्यान देगी हमारे समाज की माताएं बहनें, किस तरीका से हमारा 5000 साल पुराना इतिहास जिसे दबा दिया गया और उस इतिहास को मिटा दिया गया, नकली इतिहास मन ग्रंथ इतिहास बना करके तैयार करके हमारे समाज को गुमराह किया गया। क्या बता दिया कि धरती पर सबसे बड़ा भगवान होता है, लेकिन मैं बताता हूं कि धरती पर सबसे बड़ा इंसान होता है। अगर यहाँ इंसान नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। धरती पर अगर इंसान नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। अर्थात जो हुआ जो किया इंसान ने किया। मंदिर किसने बनाया? इंसान। ईंट किसने बनाई? इंसान ने। सरिया किसने बनाई? इंसान ने। मौरंग किसने बनाई? इंसान ने। सीमेंट वो भी इंसान ने। ईंट सरिया सीमेंट मौरंग बालू को इकट्ठा करके जब कोई मंदिर बनाया गया तब किसने बनाया? भगवान ने, इंसान ने? इंसान ने। मंदिर बनने के बाद में जब मंदिर में मूर्ति लगाई गई वो मूर्ति किसने बनाई? वो भी इंसान ने। मंदिर में सुबह शाम जब झाड़ू लगा तो किसने लगाया? वो भी इंसान ने। मंदिर के अंदर दीपक जला तो किसने जलाया? इंसान ने। मंदिर में जो घंटा बांधा वो किसने बांधा? इंसान ने। यहाँ तक कि जो किया सब इंसान ने किया। प्रमाण के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़े समय पहले कोरोना वायरस का समय चल रहा था, बड़े बड़े मंदिर बंद हो गए। किसी देवता ने आवाज लगाई कि हमारे लैट्रिन लगी दरवाजा खुला, किसी ने नहीं कहा। अर्थात इंसान के बस में भगवान है और भगवान को बनाने वाला कौन? इंसान। लखनऊ में एक मोहल्ला पड़ता है पत्थर कटा, मतलब जहाँ पर पत्थरों वाला काम होता है, जहाँ पर नट लोग रोज मूर्तियों को बनाते हैं। दुनिया में इंसान सब कुछ किया, आज वही इंसान धूल के बराबर है। रोड के किनारे अगर सड़क के किनारे अगर खेत हो तो उसकी कीमत लाखों में होती है। रोड के किनारे अगर मकान बना हो तो उसकी भी कीमत लाखों और करोड़ों में होती है। और अगर रोड के किनारे कोई पुरुष आ जाए, इंसान आ जाए, तो उसकी गिनती गलियारे के कुत्ता के बराबर होती है। कोई नहीं पूछता है। जैसे जानवर हमारे बस में होता है, जब हम जानवर को चारा पानी डालेंगे तब ही वो पाएगा। उसी तरीका से भगवान होता है, जब भगवान को लौंग इलायची चंदन बंधन केसर कस्तूरी सब चढ़ाएंगे तब ही वो पाएगा।
उसी तरीका से भगवान आज दिन तक हमारे समाज को ऊंची जात के लोगों ने भटका दिया, भरमा दिया गया कि जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा, ऊपर वाले के मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। लेकिन ऊपर वाला है कौन, आज दिन तक हम नहीं जानता है। इतने लोग बैठे, कोई जानता है कि ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला जो करेगा ऊपर वाला करेगा, अर्थात ऊपर वाले के मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। तो ऊपर वाला है क्या? पैर से लगा करके सबसे ऊपर क्या है? दिमाग, बुद्धि, यही तुम्हारा ऊपर वाला है, अर्थात और कुछ ऊपर नहीं। ये जो ऊपर वाला बताता है वही हम लोग करते हैं। ये ऊपर वाला आदमी को जिधर ले जाता है उधर जाना पड़ता है। आज यहाँ पर कथा हो रही है, ये ऊपर वाले की समझ में आ रहा है कि हमें अच्छा लग रहा है तो आप रुकेंगे। अगर इस ऊपर वाले की मर्जी नहीं हुई तो आप लोग बांधने से भी नहीं। तो ऊपर वाला जो है ये सबसे बड़ा तुम्हारा दिमाग और बुद्धि, यही सबसे बड़ा ऊपर वाला है। ये ऊपर वाला जिसका साथ देता है उसकी जगह जगह, हर जगह, गांव में, क्षेत्र में और दूर दूर तक उसकी पूजा होती है। और जिसका ऊपर वाला ठीक नहीं है तो दुई कौड़ियों पर नहीं पहुंचते, अर्थात जिन्हें पागल और सिर्री कहते हैं। तो क्या उनमें क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला ठीक नहीं है। इसी वजह से लोग उनकी इज्जत नहीं करते। और जिसका ऊपर वाला ठीक है, जिसका दिमाग बुद्धि ठीक है, उसकी लोग इज्जत करते हैं, उसकी लोग पूजा करते हैं। तो सबसे बड़ा ऊपर वाला यही तुम्हारा दिमाग है। यहाँ पर आर्यवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे समाज में फूट डाल दी। कभी हमारे समाज के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मानव भाई भाई एक समान रहा करते थे। कोई ऊंच, कोई नीच, कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर आकर के आर्य व्यवस्था के लोगों ने इस समाज में फूट डाल दी। 6743 जातियों में बांट करके अलग अलग उन्हें तितर बितर कर दिया। भारत में तमाम प्रकार से हमारे समाज को गुमराह करके आर्यवादी व्यवस्था के लोगों ने लूट लिया, छल लिया। कैसे लूट लिया? हमारे हरदोई के राजा हुआ करते थे महाराज बलि। हरदोई के राजा महाराज बलि हुआ करते थे, जो पासी समाज के राजा थे। बड़े ही दानी और प्रतापी राजा बलि हुआ करते थे। उनको छला गया, उनकी जमीन जायदाद, धन धरती, राजपाट सब छीन ली गई और उन्हें भूइहार बना दिया। भूइहार किसे कहा गया? भूमि मतलब जमीन, धरती, हार मतलब हार। जो जमीन जायदाद, धन धरती हार जाते थे उनको भूमिहार बना देते थे कि ये लोग अपनी राजपाट, ये राजगद्दी, धन धरती सब हार गए, इसीलिए ये भूमिहार हो गए। भूमिहार त्योहार, त्योहार किसे कहते हैं? तो मतलब तुम्हारी, हार मतलब हार। तो मतलब तुम्हारी, हार मतलब हार। जब जब इस समाज की हार हुई तब तब त्योहार मनाते। संत विच्छेद करके आप देखिए, त्योहार का मतलब तो मतलब तुम्हारी, हार मतलब हार। जब जब तुम्हारी हार हुई तब तब उसे त्योहार मनाया। कैसे हार हुई? पासी समाज में एक बहुत अच्छे राजा हुए हरदोई जिला में, जिनका नाम था महाराज हिरण्यकश्यप। उनकी बहन थी जिसका नाम था सिंहिका। उसे दुराचारियों ने मार दिया, जला दिया, दुष्कर्म किया उसके साथ और उस सबूत को मिटा दिया, नकली इतिहास बना दिया और असली इतिहास छुपा दिया और होली का त्योहार दे दिया। क्योंकि उस दिन दलित समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, उसे जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया, उसे त्योहार बना दिया गया। जीता जागता एक प्रमाण
अभी आप लोगों ने थोड़े ही समय पहले सुना होगा हाथरस की रहने वाली मनीषा, उसके साथ में भी यही हुआ। पहले दुष्कर्म हुआ, उसके बाद में जब जाना कि अब हम पुलिस से नहीं बच पाएंगे तो सोचा ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। जब बताने वाला ही नहीं रहेगा तो सजा किसे मिलेगी? तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की को उसी जंगल में जला दिया, मार दिया, सबूत मिटा दिया। लेकिन दुराचारी आजाद घूम रहे हैं, शासन प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रहा है। आज का समय बड़ा विपरीत हो चुका है। अच्छे लोग जो होते हैं, जो समाज की भलाई करते हैं, उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। जो दुराचारी लोग हमारे समाज के साथ अत्याचार करते रहे, गरीबों को सताते रहे, परेशान करते रहे, वो आज देवता के समान बना करके उनकी पूजा हो रही है। देवी आपके भारत में कैसे पैदा हुई? जहां पर 5 पकड़िया खड़ी मिल गई, जहां पर 5 पकड़िया खड़ी मिल गई, 2-4 काकर पाथर रख दे, लाल झंडे गाड़ दे, 2-4 बतासा धर दे, 5 पकड़िया भी तैयार हो तुरंत। ऐसे ऐसे हमारे समाज में देवी लोग पैदा हुए। लेकिन धरती पर मैं बताता हूँ, अर्थात मनुष्य ने अपने लिए मोबाइल बनाया। यहाँ पर बैठे हो बंबई तक बात करो, किसी भगवान के पास मोबाइल किसने बनाया? इंसान।